कि वहाँ के जो गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या वहाँ के नागरिक हो स्वयं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है हमको जिस तरीके से लोभ लुभाने वादे दिए गए और प्रोत्साहन राशि की बात की गई, अब तक से राशि नहीं मिली है। कई सरपंचों की स्थिति ये भी है कि वो अपने घर को बेच करके और जो वहां से जो मटेरियल लाया गया है बिल्डर्स के पास से, उनको भुगतान किया गया है। कुछ स्थिति इस तरीके से भी सामने आई है। साथ ही अगर रायपुर जिले की बात की जाए तो आज हम जहां जिस जगह में बैठे हुए हैं, जिस ग्राम पंचायत में है, ग्राम पंचायत खिलौरा है, धरसीवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत यह आता है। अभनपुर ब्लॉक में ओडीएफ को लेकर के जो हंगामा हुआ, स्वयं कुछ ग्राम पंचायतों के जो पंच हैं वो निर्माण नहीं करा पाए। खासतौर पे जिस तरीके से हमने आपको दिखाया सलोनी की जो स्थिति है, आज धर्राशायी में वहां पर कंप्लीट किया जा रहा है पंच के द्वारा। सरपंच भी उनसे काफी नाराज नजर आए। साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, वहां से अभनपुर ब्लॉक से लगा हुआ ग्राम पंचायत पारा गांव है, वहां की भी स्थिति आपने देखा। पिताईबन की भी बात करें, वहां भी ठीक स्थिति बनी। लेकिन जिस ग्राम पंचायत में यहाँ पे ना ही शौचालय बनाने में किसी प्रकार की फाइनेंस की राशि की कमी की बात आई, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से कोई पंचायत बड़ी में किसी पंच के द्वारा इस तरीके से क्रियाकलाप सामने आया कि उसने निर्माण नहीं किया है। हमारे साथ में ग्राम पंचायत के सरपंच स्वयं हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इनको परेशानी हुई या नहीं हुई, और आज की स्थिति अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो कितना निर्माण हो चुका है और कितना बाकी है। गिरीश जी ये बताएंगे, कई आपके ही अभनपुर ब्लॉक से अगर बात करें तो 4-5 जो ग्राम पंचायत हैं विवादित हो गए, जिसके लिए जनपद के द्वारा वहां पे प्रस्ताव भी दिया गया एसडीएम के समक्ष की ऊपर कार्रवाई की जाए। कुछ के ऊपर कार्रवाई हुई भी है, कुछ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आपके अगर बात करें तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरे जो आपका जो गाँव है अभी 4 से 5 दिन के अंदर अधिकारी आएंगे, ओडीएफ कर देंगे, आपको किस तरीके से यहाँ पे परेशानी आई बनाने में, चाहे वो राशि को लेकर के हो या विपक्ष के द्वारा कहना चाहिए गाँव में भी 2 गुट होता है उसको लेकर के, या फिर आपके जो पंच हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई परेशानी? पंच के द्वारा तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ अनैतिक किस्म के लोग हैं जो हमारे गांव में बस स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो मैं उन लोगों को समझाया कि मेरे साथ चलो, पारा गांव चलो या दूसरे गांव और चलो। हमारे गांव में नहीं, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसके तहत हमको राशि के लिए तो थोड़ा परेशानी हुई, क्योंकि राशि थोड़ा सा समय के बाद मिला, 2-3 महीने के बाद हुआ। 70 शौचालय बना, उसका 3 महीने के बाद हमको पेमेंट मिला। लेकिन बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमको पूरे गांव को स्वच्छ रखना है, तो इसके लिए तो थोड़ा अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के जो प्रोत्साहन राशि, पहले तो 900 रुपये मिलता था, फिर भी शौचालय बनते थे, 900 रुपये मिलता था, आज 12,000 मिल रहे हैं, फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं होती। क्योंकि बिना फोकट का पैसा किसी को मिलता है, उसको सही से उपयोग लोग नहीं कर पाते। लेकिन हमारे गांव में मैंने 12,000 रुपये जो मिला है उनके बारे में बताया। अब 12,000 रुपये में अपने पैसे खर्चा करके बनाओ, तब तुमको दर्द होगा। भारत सरकार अगर दे रही है उसको बनाओगे तो दर्द उतना नहीं होगा, क्योंकि बिना फोकट का है। और अपने पैसे से बनाओगे, उसके बाद पैसा लोगे, तो तुमको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें अपने खून पसीने की कमाई लगी होगी, तब तुम पैसा लोगे। प्रोत्साहन राशि तो हम प्रोत्साहन राशि तब मजा आएगा। क्योंकि जनसंख्या कितनी होगी यहाँ की जनसंख्या करीब 1700 है। 1700 जी। अगर बात किया जाए अभनपुर, खास करके अभनपुर क्षेत्र में हम लोग देखे अभी सर्वे करे, आज तीसरा दिन है हमारा, भूमि अधिग्रहण या बाहर से कोई उद्योग बिल्डर्स के द्वारा आकर के कृषि भूमि को भी खरीदा गया है और वहां पे प्लाटिंग की जा रही है। तो आपके ग्राम पंचायत में अगर बात करें तो क्या ऐसी कोई स्थिति सामने आई है? ऐसी स्थिति है, 2 लोगों प्लाटिंग किए हैं, मैं उन लोगों को स्टे कराया, स्टे लगवाने के अभी सोच रहा हूँ। 2 लोग अभी तालाब के पास एक मिश्रा होटल वाले हैं, उन्होंने प्लाटिंग किया है और मेरे को बोले कि प्लाटिंग नहीं हुआ है। प्लाटिंग हुआ है तो बिना डायवर्सन के प्लाटिंग हुआ है। और एक माधव विहार बना है जो डाइवर्टेड है, मतलब डाइवर्सन करके प्लाटिंग हुआ है, उसमें कोई मान्यता नहीं है। उसमें हमने पंचायत को डाइवर्सन के द्वारा अपने पंचायत को भी प्रॉफिट हुआ और उसमें कुछ क्रियाकलाप कराया भी है। और माधव विहार के द्वारा समय समय पर हमको सहयोग प्रदान किया जाता है और नाली की व्यवस्था स्वयं करा रहे हैं और बिजली की भी व्यवस्था भी वो स्वयं करा रहे हैं। इसमें हमको माधव विहार वाले से कोई आपत्ति नहीं है। मूलभूत के रूप में वहां से मिल जाता है? हाँ, मूलभूत के रूप में मिल जाता है। और एक जो बता रहे हैं वो अभी अवैध है? अवैध है, 1-2 प्लाट अवैध है। उसका काम चालू है? अभी काम चालू है, काम प्लाटिंग हो गया है। प्लाटिंग हो चुका है? हाँ, प्लाटिंग हो गया। और एक तालाब के पास भी एक अवैध प्लाटिंग हो रहा है, उसका भी हम सोच रहे हैं कि एक आवेदन देंगे तहसीलदार को, कलेक्टर महोदय को। तो आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए स्वच्छता अभियान की तो स्वयं जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रोत्साहित किया गया गांव वालों को। और यहाँ पे जो कार्य है अभी ये बात अलग है कि भी पूर्ण नहीं हो चुका है, पूर्ण नहीं हो पाया, पूर्णता की कगार पे खड़ा हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए, एक शिक्षित है ये,
एमए किए हुए हैं, तो शायद इनमें भी जो जागरूकता है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पूरे भारत देश की अगर बात की जाए स्वच्छता अभियान को लेकर के किस तरीके से लोग जो है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमको भी गांव वालों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही साथ में जिस तरीके से भू माफिया जो है अभनपुर क्षेत्र में खास दर्जे पे देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में किस तरीके से अपना पैर पसार रहे हैं, वो भी आपको इन्होंने बताया, और किस तरीके से उनसे सहयोग लेना है ग्रामीणों के लिए, उसको भी इन्होंने बताया। आगे आपको एक ब्रेक के बाद में हम आगे जो भी यहाँ से हम निकलेंगे, अभी हमारी टीम निकलेगी, जो भी ग्राम पंचायत या नहीं था? नहीं था। तो कैसा है उसमें, जब बारिश का दिन हो या कोई सा भी मौसम रहता है, रात को आप लोगों को कैसे तकलीफ होती थी और आज क्या स्थिति है? पहले तो बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि बाहर में जाओ पानी में भीगते भीगते और वहाँ बैठो, उसके बाद आने जाने पर बहुत दिक्कतें होती थी। तो इसमें आप लोगों को प्रोत्साहन राशि खाली दिया जा रहा है, वो भी अभी नहीं मिला होगा आप लोगों को, तो इसको बनाने में आप लोगों को किस तरीके से परेशानी हुआ? क्या उधारी लेना पड़ा या सरपंच के द्वारा सहयोग किया गया, अधिकारी के द्वारा सहयोग किया गया? हाँ, सरपंच के द्वारा सहयोग किया। सरपंच के द्वारा सहयोग किया गया। अब कैसा लगता है गांव में पूरा? अब ठीक है, क्योंकि क्या है, वो नारी सम्मान के लिए मतलब काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो घर में बैठते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता जितना बाहर में पहले बैठते थे। हाँ हाँ। और अगर चलो ये तो सफाई की बात हो गई, खास करके महिलाओं को ग्रामीण अंचल जो होता है, गांव जो होता है, उसमें अक्सर देखा जाता है। क्या नाम है आपका? राम नारायण पटेल। पटेल जी, आपके यहाँ शौचालय कब बनाई है? जो सामने शौचालय ताला लगा हुआ है, ये करीब 4 साल हो गए। 4 साल। अभी और कितना, जब अभी अभियान चला है, हाँ। तो अभियान चला तो सुनने में आया कि आपके यहाँ 1-2 और बनाया गया शौचालय। मेरे निजी? हाँ हाँ, है ना। तो शासन से राशि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप? मैं तो नहीं लिया हूँ। तो क्या एक की और जरूरत थी जो फिर बनाया इसको डबल? हाँ, जरूरत थी ना, जरूरत थी। हाँ। और अगर गांव में अगर बात किया जाए, तो जैसे पहले देखते थे अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में शाम को महिलाएं जो है निकल के बाहर जाती थी शौच के लिए, आज आपके गांव में क्या स्थिति है? नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ एक रोज भी। जब से अभियान चल रहा है? हाँ, जब से अभियान चल रहा है ना। तो अभी घर घर शौचालय आपके यहाँ बन गया है, और अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आएंगे और अधिकारी आएंगे, नेता भी आएंगे। आपके यहाँ एक उत्सव मनाया जाएगा ओडीएफ को लेकर के। तो आज स्वच्छता को अगर लेकर के देखा जाए तो आपके गांव की क्या स्थिति, आप लोगों को कैसा लगता है? अभी तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ, साफ सफाई यहाँ तो सब कूड़ा करके जाए, इसको मैं सफाई करवाया हूँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक। आपके यहाँ शौचालय बन गए? हाँ। पहले नहीं बने रही से? नहीं। तो पहले नहीं बने रही तो किससे तकलीफ हुआ है, वो अभी कैसे लगते? अब शौचालय में जाता तब अच्छा लगते। पैसा वैसा मिलिस कि नहीं मिलिस बनाया हो तो? नहीं मिले। तो कैसे करे पैसा बात? हमारे घर से लगा है। कितना खर्चा हुआ हुई तब से? लाख 50,000 लगे। 1,50,000 रुपया। हाँ। तो शासन जो आप लोग पैसा दिए हो, कुछ नहीं हुई? तो आप मतलब से मतलब नहीं शासन पैसा दे कि मत दे? नहीं। तो गांव में कितने जन बना ले हुई अभी? अब गांव में पूरा सब घर हो गए शायद। कोई जाते बाहर नहीं जाए? मैं तो को झाला नहीं देखने जाते। पहले जिससे गंदगी रहा है, बास आवा है, तो आप कैसे लगते हैं? अब तो उतना नहीं लगे। नहीं लगा। क्या नाम है आपके? नीरा साहू। कहाँ तक पढ़े हो? BA तक पढ़े हो? हाँ, ये खाना खाते को लेकर के अंतिम नजारा आपके सामने हम जो अभी दिखाने जा रहे हैं। आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि वाकई स्वच्छता अभियान की जो डोर संभाली गई, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो स्वयं नागरिक हो, जो स्वच्छता अभियान को लेकर के आगे आए और अपने यहाँ शौचालय का निर्माण करवाए हैं। यहाँ पर हम आपके सामने अभी जो प्रस्तुतिकरण रखना चाह रहे हैं, उसमें एक महिला है, और वो भी महिला ऐसी है जिसके पास किसी प्रकार का रोजगार का साधन नहीं है, एक मजदूरी करती है, और वो विडो है, विधवा है वो, और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। लेकिन जब इस स्वच्छता अभियान का जो अभियान सामने चला और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि सामने आए, अधिकारी सामने आए, प्रोत्साहित किए, तो ये महिला भी सामने आई। और आप देख सकते हैं अभी जो ये शौचालय बना हुआ है, इनके पास राशि की भी कमी है, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है, घर में कमाने वाला नहीं है। उसके बावजूद ये शौचालय बन करके निर्माण हो चुका है। कुछ राशि की और जरूरत है, तो शायद इसके ऊपर एक छज्जा लगेगा और एक दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी खास करके अगर बात की जाए स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से जागरूकता है, इन्होंने अभी चालू कर दिया शौचालय। यहाँ पर अभी शौच के लिए जाते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी इनको नहीं आ रही है। हम इन्हीं से पूछेंगे कि इनके पास राशि कहाँ से आई, कितनी तकलीफ हुई, उसके बाद में इनका शौचालय जो है यहाँ पे निर्मित हो पाया। आपके नाम बताओ। लता बाई निशान। आपके अभी क्या काम करते हो, घर के खर्चा कैसे चलते हैं?
मजदूरी खेती किसानी करते हैं। और विधवा पेंशन वगैरह मिला थी? नहीं, कुछ नहीं मिली। अच्छा, जमा कर दे हो सब कागज वगैरह, है ना? ये शौचालय ला जो बनाया है में कितना खर्चा आ गया आपके? बहुत लगे अभी। तो भी 10,000 5,000 10,000 10,000 रुपया लग गए। अच्छा, शासन है तो आपला भी पैसा दे नहीं है, ये पैसा कैसे करके बनाया हो आप? कौन दिस आपला पैसा? कौन दिस होता? गाँव वाला सहयोग करी? गाँव वाला सहयोग करी से। गाँव वाला सहयोग करी तो आपके भी कुछ पैसा लगे हाँ, हो? कुछ लगे। तो पहले आपके छोटे छोटे बच्चा है, हाँ। ये मतलब रात की बाहर जाना पड़त हुई, हाँ। तो परेशानी हुआ हुई, अब कैसे लगते? बहुत अच्छा लगता है, अब घर में बन गई तो। बहुत अच्छा लगता है। का बोल हो आप, खास करके आप लोग कौन सबसे ज्यादा सहयोग करे गांव में? सरपंच। सरपंच सहयोग करे, इसमें सरपंच आना चाहिए बार बार। मेरा विजुअल को आप डाल देना ना भारत में। ठीक है, नाम लिस्ट है, ओडीएफ पुस्तक दिन जाते तो पहला ही नाम है, ठीक है? तो इनाम पहला मिली कलेक्टर साहब को लेकर